गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं आज अपन। क्या होते हैं देखिए, क्वांटम नंबर जो होते हैं वे टेल अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द सेल्स, सबसेल एंड ऑर्बिटल्स। यानी एक एटम में जो सेल्स हैं, सबसेल्स हैं और ऑर्बिटल्स हैं, उनका ओरिएंटेशन बताते हैं कि कहाँ पर ये उपस्थित होते हैं। A quantum numbers also tells about the energy of cell, subcell and orbitals। एनर्जी भी बताते हैं सेल, सबसेल और ऑर्बिटल्स के भी। A quantum number also tells about the effect of magnetic field on the cells, subcell and orbitals। यानी तीन बातें मोस्टली ये बताता है, ओरिएंटेशन, एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो अपने पास में एक सेल, सबसेल और ऑर्बिटल्स पे पाया जाता है। क्वांटम नंबर्स आर 4 टाइप्स। क्वांटम नंबर्स 4 प्रकार के हैं, प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। ये स्पिन नहीं है, SPIN स्पिन है, स्पिन क्वांटम नंबर। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो दिस क्वांटम नंबर इज़ फोकस्ड ऑन द सेल। यह क्वांटम नंबर सेल पर फोकस करता है। इट मीन्स, इसका मतलब यह है दैट कि दिस क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द पोजिशन ऑफ द सेल। यह क्वांटम नंबर जो है वो सेल की पोजीशन के बारे में बताता है, एनर्जी ऑफ द सेल, सेल की एनर्जी के बारे में बताता है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड विच अप्लाई ऑन द सेल। मैग्नेटिक फील्ड जो सेल पर अप्लाई किया जाता है उसके बारे में भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बताता है। द डिस्कवरी ऑफ द क्वांटम नंबर्स बाय द बोर्स। इस क्वांटम नंबर्स की खोज जो है वो बोहर ने की थी। द वैल्यू ऑफ एन इज स्टेट विथ 1 एंड इट्स एंड एट द इन्फिनाइट। एन का जो वैल्यू होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, यह 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक चलता है। फॉर ए पर्टिकुलर सेल वैल्यू ऑफ द एन इज़ फिक्स। जैसे के के लिए एन का मान 1 है, एल के लिए 2 है, एम के लिए 3 है, एन के लिए 4 है, ओ के लिए 5, पी के लिए 6, क्यू के लिए 7 और आर के लिए 8। ऐसे ही आगे की तरफ जैसे जैसे सेल्स बढ़ते जाएंगे, क्वांटम नंबर के मान भी इसी प्रकार से बढ़ते जाते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर सेल डिराइव्ड बाय द फार्मूला ऑफ 2n²। ये अपना 9th और 10th में सीखा हुआ है कि किसी भी पर्टिकुलर सेल के लिए अपन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n²। एन की वैल्यू आपके पास में अभी मैंने बताई है। तो उस फॉर्मूले के अनुसार के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल के लिए 8, एम के लिए 18 और फर्दर आगे इस प्रकार से चलते रहते हैं। मतलब 2, और अगर के की वैल्यू के से है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार एल है तो 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो अपने पास में 8 आ जाएगा। एम की वैल्यू है 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से चलते रहते हैं। सेकेंड क्वांटम नंबर अपने पास आता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम नंबर इज टेल अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द सब सेल, पोजिशन, एनर्जी एंड द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपने को सेल की एनर्जी, ओरिएंटेशन और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बताता है। एजिमुथल सेल की जगह है, सब सेल के बारे में बताता है। तो द वैल्यू ऑफ द एल स्टेट फ्रॉम 0। एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती हैं एंड एट द n-1, और n की वैल्यू से एक वैल्यू कम पे आके एंड होती है ये, ठीक है ना। तो S का लिए L की वैल्यू फिक्स है, 0 ही रहेगी। P के लिए L की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। D सब सेल कैसा ही हो, 3D हो, 4D हो, 5D हो, L की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। और F के लिए L की वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी। यानी N की जो वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उससे एक कम क्वांटम नंबर ये रहेगा अपने पास में। The maximum number of electrons in a particular subcell is derived by the formula 2l+1। ये भी अपना 9th 10th में पढ़ा हुआ है। किसी सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 2l+1 के
जो फॉर्मूला है उस आधार पे ज्ञात की जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 3, एस के लिए एल की वैल्यू विविधता माइनस 0 होती है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 2 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 0 प्लस 1 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। इसी प्रकार P के लिए L की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2 फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, तो 2 को 1 से किया 2 आ गया, 2 प्लस 1 3, और 3 को 2 से किया ये 6 आ गए। इसी प्रकार D का और इसी प्रकार F के लिए अपन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं सब सेल के लिए। द वैल्यू ऑफ L इज़ नेवर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ N, N का मान के L का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। इफ़ बोथ वैल्यू इज इक्वल देन दिस टाइप्स ऑफ सब सेल इज़ नॉट पॉसिबल। अगर दोनों के लिए मान समान है किसी सब सेल के लिए, N का मान और L का मान, तो ऐसा सब सेल नेचर में पाया ही नहीं जाता है। ठीक है।